दोस्तों, शनिवार टॉक में आपका हार्दिक स्वागत है। इस हफ्ते हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं, वो बहुत ही आप ये सोच सकते हैं, नया तो नहीं है, पुराना भी नहीं है, बट मच अवेटेड रिफॉर्म था। दोस्तों, 1950-60 के दशक में एक कोऑपरेटिव मूवमेंट की चालू की गई थी, जिसका बेस्ट उदाहरण आप और हम जानते हैं, अमूल है। बट बैंकिंग सेक्टर, शुगर मिल्स, इसमें भी कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे थे। तो 90 के दशक में आने के बाद, लिबरलाइजेशन आने के बाद, ये कॉर्पोरेट सेक्टर जो था, इसको साइडलाइन करते गए और विसंगतियाँ इसमें बहुत आ गई। इन विसंगतियों के बारे में आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, इसके बारे में हम ना ही बोले तो अच्छा है। इन विसंगतियों को देखते हुए कॉर्पोरेटिव सेक्टर और कॉर्पोरेटिव बैंक्स हम लैग अगर मैं बोलूँ लैग करने लगी। इन द सेंस ये हुआ कि इनके ऊपर लिमिटेशंस आना स्टार्ट हो गई। बट अगर हम एक बात पे ध्यान दें तो कोऑपरेटिव बैंक्स या कॉर्पोरेट सेक्टर अपने सभासद या आप क्या बोलते हैं मेंबर, इनकी मदद से सोसाइटी में बहुत वाइड स्प्रेड फैले हुए हैं। जिस दौर में प्राइवेट बैंक्स नहीं थी, इतनी इजीली फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स नहीं अवेलेबल थे, मॉर्गेज नहीं मिलता था, उस ज़माने में कोऑपरेटिव बैंक्स बहुत आसान शर्तों पे व्यापारियों को या सामान्य जनता को लोन दिया करती थी। ठीक है, उनका रेट ज़्यादा था और वैसे भी स्मॉल टिकट लोन पे आज भी अगर आप बड़ी से बड़ी बैंक देख लीजिए, उसके रेट ज़्यादा हैं। बट उस वक्त उन्होंने ही पूरे सिस्टम को मदद की और उनका एनपीए लेवल भी मना नहीं करा, जीरो नहीं था, बट ये फिर भी फॉर्मेडेबल था, क्योंकि जहाँ से आप लोन दे रहे हो और लोन लेने वाला अगर नॉर्मल है तो आप उसको जानते हो। इसको मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में चेंज किया गया, पर कंप्लायंसेस कंफ्यूजिंग होने की वजह से सच्चाई यही है कि कंफ्यूजिंग थी कि आरबीआई कहाँ दखल देगी, स्टेट गवर्नमेंट कहाँ दखल देगी। हर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव हुआ तो भी उसको दे हैव टू रजिस्टर विद ईच एंड एवरी स्टेट एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट में जाके उनको रजिस्ट्रेशन कराना, एंड कंप्लायंस कॉस्ट भी ज़्यादा थी। तो मोटिव जो था कि जनता को पैसा आसानी से मिले और एक जो ऑलरेडी हमारे पास सिस्टम बना पड़ा है, वी नीड मोर एंड मोर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्योंकि अगर हम ऑफिशियल फिगर पे ही जाएं तो 140 करोड़ के आसपास हमारे आज की जनसंख्या है। 140 करोड़ के लिए अगर हम 1000-1200 बैंक्स हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के, और सेम अमाउंट में अगर हम पकड़ लें एनबीएफसीज हैं, तो इतना नहीं। अगर आप डाउन द बॉटम जाएंगे तो नहीं हो सकता, इतने कम इंस्टीट्यूशंस हैंडल नहीं कर सकते। जो अभी भी फॉर्मल इकोनॉमी से बाहर जो हो रहे हैं, उसके के लिए हमें एक कॉर्पोरेट बैंक्स की आवश्यकता रहेगी जो आसपास के कैचमेंट के एरिया के लोगों को जानती हो, जिनका रिलेशन हो, और जो इजीली स्मॉल एंटरप्रेन्योर के लिए ये एक बहुत बड़ा वरदान थे। क्योंकि उन स्मॉल एंटरप्रेन्योर के पास काम होता है, काम करने का तरीका होता है, माल कहाँ से लाना, कहाँ से बेचना, ये सब कुछ होता है, बट दे डोंट हैव एनी कोलेटरल एंड फाइनेंशियल नॉलेज, या बोलते हैं सीधे सीधा फाइनेंशियल विजडम नहीं होता। तो ये बैंक्स उनको मदद करती थी विद द हेल्प ऑफ मॉर्गेज एंड अदर थिंग। जो सुविधाएं उस वक्त गवर्नमेंट बैंक्स नहीं देती थी या प्राइवेट बैंक ना होने की वजह से नहीं मिलती थी, एक ये होम घर से पिकअप डिलीवरी, ये सब वो इनके रिलेशन होने की वजह से इनको फ़ायदा होता था। वो अब जो रिफॉर्म्स किए गए हैं कि इसमें की विसंगतियाँ दूर करने की कोशिश की गई है। सबसे बड़ा विसंगति तो ये है कि अब पॉलिटिशियंस विल भी, या बड़े एंटरप्रेन्योर जो हैं,
वो इस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नहीं बैठ सकेंगे। इट्स मीन्स ये बैंकर्स या कैरियर बैंकर जो होंगे वो ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठेंगे कोऑपरेटिव बैंक्स में। इसका छोटा सा असर ये आएगा कि ये बैंक्स प्रोफेशनल हो जाएंगे। और बाकी कंप्लायंसेस के बारे में बातें हो रही हैं। अगर इनको मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स अगर बनाए जा रहे हैं तो इनकी जो कंप्लायंसेस हैं उसको कम कर दिया जाए, इनको भी एट पार विद शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की तरह ही ट्रीट किया जाए। और आरबीआई अगर इनको उसी हिसाब से ट्रीट करती है तो डेफिनेटली स्मॉल एंटरप्रेन्योर के लिए एक बहुत अच्छा मौका रहेगा, क्योंकि यहाँ रिलेशनशिप्स जो हैं वो डायरेक्ट काम आते हैं। आपके अगर रिलेशनशिप्स में दो क्रेडिट स्कोर ये सब रहेगा, बट अगर आपका क्रेडिट स्कोर नहीं है पर आपका पेमेंट मास्टर हो, आपकी तरफ से डिफ़ॉल्ट नहीं है, आपके पास कोलेटरल नहीं है, तो दिस बैंक्स स्टार्ट लेंडिंग। ये एक बहुत बड़ी बात है और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एक अच्छी चीज़ है। तो ये जो रिफॉर्म किया गया है, ये जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स का या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का हो रहा है, ये ना सिर्फ स्मॉल एंटरप्रेन्योर बल्कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो किसान काम कर रहे हैं या अलाइड बिजनेसेस में हैं, उनके लिए भी आने वाले समय में एक अच्छा प्लेटफॉर्म देगा। जो विज़न भारत सरकार ने किया है कि एग्री इनकम डबल करनी है, डबल होगी कैसे? डबल होगी कैसे, इसका कोई सोल्यूशन आज तक किसी ने दिखाया नहीं। बट ये जो स्टेप है वन स्टेप फॉरवर्ड। एमएसपी डायरेक्ट ट्रांसफर होगी, सब कुछ होगा। इससे जो पैसा किसानों के पास आएगा, 1 और 2 सीजन दे विल स्पेंड, बहुत ज़्यादा स्पेंड करेंगे, 100% स्पेंड कर देंगे। बट आफ्टर सम टाइम दे विल रियलाइज दैट दे हैव टू सेव। जब सेविंग करनी होगी तो अगर ये इस छोटे कोऑपरेटिव बैंक जिनकी रिलेशनशिप कैचमेंट एरिया के लोगों के साथ है, तो गवर्नमेंट के सारे स्कीम्स डाउन स्ट्रीम तक, डाउन द लाइन, इनकी मदद से और अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से ले जाया जा सकता है। क्योंकि इनके ऊपर, कॉर्पोरेट बैंक के ऊपर कोई बड़े फाइनेंशियल ग्रुप का कंट्रोल नहीं होना, और इनकी रिक्वायरमेंट है कि इनको वहीं से वहीं रिसोर्स जनरेट करने हैं, वहीं के वहीं इन्होंने रिसोर्स डिप्लॉय करने हैं। इनके लिए कोई बड़ा वीसी के वेंचर कैपिटलिस्ट या और कोई आने वाला नहीं है। नीदर दे हैव फैंसी की वो लिस्टिंग करेंगे। तो मेंबर्स, कैचमेंट एरिया और एवरीबडी इज गोइंग टू गेट बेनिफिट ऑफ इट। एक सही वक्त पे सही डिसीजन है। और बैंकिंग सेक्टर के इस पार्ट में जो समस्याएं थी उसको सॉल्व करने की बहुत अच्छी पहल है। आने वाले टाइम में इसका अच्छा बेनिफिट हमें और सोसाइटी एज ए होल और इकोनॉमी को होगा। और दे प्रोडक्टिव एसेट्स, कोऑपरेटिव बैंक आर प्रोडक्टिव एसेट्स, दे आर नॉट जस्ट कि अनप्रोडक्टिव हैं। बट अगर आप उनको हमेशा डुअल कंट्रोल के इसमें रखेंगे और उनको कंटिन्यूशन में ये बोलते रहेंगे कि आप ऐसा करो वैसा करो, फिर कंप्लायंस के मामले में अगर बात होती है तो कंप्लायंस की इसमें फिर डुअल स्ट्रक्चर, कौन सा कंप्लायंस फॉलो करना है, कौन सा कंप्लायंस नहीं फॉलो करना है, उन सब चीज़ों से इनको फ्री कर दिया गया है। नाउ 100% कंट्रोल, ऑडिट्स, ये सब अगर आरबीआई के हाथ में है तो डेफिनेटली ये और अच्छे काम करेंगे और इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद करेंगे। इसी तरह अगले हफ्ते हम किसी और विषय पर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए शनिवार टॉक देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।